नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में निकाय चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में जहां एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई है, तो वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी किया है। अब ये गाइडलाइन क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको एक एक करके बताते हैं। बता दें कि राज्य में नगर पालिका का चुनाव सितंबर या अक्टूबर में संभावित है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने 248 नगर पालिकाओं में चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की व्यवस्था, मतदान दल के गठन और उनकी ट्रेनिंग को लेकर सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आयोग इस महीने के अंत तक चुनाव की घोषणा कर सकता है। राज्य में नगरपालिका का चुनाव मई जून में ही होना था, लेकिन आरक्षण को लेकर इसे टाल दिया गया। लेकिन अब आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी में कर रही है। राज्य में 17 नगर निगम, 81 नगर परिषद और 147 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। ये चुनाव 3 पदों के लिए यानी कि पार्षद, उप पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगा। पहली बार मुख्य और उप मुख्य पार्षद का चुनाव भी सीधे मतदाता से होगा, यानी वोटर ही ईवीएम का बटन दबाकर इनका चुनाव करेंगे। कुछ जिलों में चुनाव 2 चरणों में होगा। कर्मियों की चुनाव ड्यूटी रैंडम तरीके से लगाई गई है और किसी कर्मी को दोबारा चुनावी ड्यूटी नहीं दी गई है। ऐसे में आयोग ने प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को जारी निर्देश में कहा है कि 3 पदों के लिए ईवीएम से चुनाव कराए जाने के कारण कम से कम 3 बैलेट यूनिट और 3 कंट्रोल यूनिट का उपयोग होगा। इसके कारण मतदान दल के गठन के लिए अधिक संख्या में कर्मियों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा एक तकनीकी कर्मी को भी लगाया जाएगा जो मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी और 5 मतदान पदाधिकारी को मिलाकर मतदान दल का गठन किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 3 ईवीएम होने के कारण सामान्यतः 3 मतदान केंद्र पर एक पीसीसीपी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही वोटिंग के दिन खराब ईवीएम को बदलने के लिए प्रत्येक नगर पंचायत के 2 वार्ड पर 1, नगर परिषद के 1 वार्ड पर 1 और साथ ही प्रत्येक नगर निगम के 1 वार्ड पर कम से कम 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि शहरी निकायों में 50% महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। ऐसे में कर्मियों की अधिक आवश्यकता होने पर महिला कर्मी भी चुनाव में तैनात होंगी। चुनाव के लिए कर्मियों का चयन निर्वाचन आयोग के अनुसार ही रैंडम तरीके से किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इस चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो अब तेजी से की जा रही है। सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में नगर निकाय का जो चुनाव है वो करवाया जाएगा, जिसे लेकर ईवीएम की भी जो व्यवस्था है वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से की जा रही है। साथ ही अगर बात करें तो तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर भी जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, ताकि इस बार के नगर पालिका चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।